अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। नेहा और इशिका के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, हमारी जो नेहा होती है वो भी चली जाती है हमारी इशिका के पीछे पीछे। जहाँ पे हमारी इशिका सोती है, हमारी नेहा कहाँ रह सकती है, वो भी उसी रूम में सो जाती है। मॉर्निंग टाइम में हमारी जो इशिका होती है वो नेहा को उठाती है और बोलती है तुम यहाँ पे क्यों सो रहे हो। बट नेहा फिर वहाँ से उसको बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और इन दोनों को जाते हुए देख लेती है हमारी इशिका की मम्मी। अब आगे इशिका की मम्मी इशिका की तरफ देखती हैं और बोलती हैं बेटा क्या हो गया, तुम दोनों आज गेस्ट रूम में सुबह सुबह क्या कर रहे थे। जिस पे नेहा कुछ देर सोचती है और बोलती है मम्मी वो कुछ नहीं, तो ऐसे ही मम्मी मैं लेट हो रही हूँ, मैं आ रही हूँ। ऐसा बोल के जो हमारी इशिका है वो अपने रूम में चली जाती है। जैसे ही रूम के बाहर जाती है देखती है दरवाज़ा फिर से लॉक होता है। वो फिर दरवाजे पे दस्तक देती है और बोलती है नेहा नेहा दरवाज़ा खोलो ना। फिर जो नेहा होती है उसको तो मतलब कमर में बहुत 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 ज़्यादा पेन हो रहा होता है। वो बोलती है नहीं खोलूँगी मैं, चली जाओ आप यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी आपसे। फिर जो इशिका होती है बोलती है यार मोम कर रही है भाई, दरवाज़ा खोलो, क्या कर रही हो। फिर जो नेहा होती है बोलती है मैं दरवाज़ा नहीं खोलने वाली हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। क्या काम है, कुछ काम है तो आप जा सकती हो यहाँ से। फिर जो इशिका होती है बोलती है यार खोलो दरवाज़ा, मैं बोल रही हूँ ना। फिर जो मतलब हमारी इशिका है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है लेकिन हमारी नेहा दरवाज़ा नहीं खोलती है। फिर जो हमारी इशिका होती है वो कुछ नहीं बोलती है और बोलती है वहाँ से जाती है और बोलती है यार इस लड़की को क्या हो गया, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है। हमारी इशिका की जो मम्मी होती है वो ये सब कुछ देख रही होती है साइड में खड़ी होके और स्माइल करती है। और हमारी इशिका को मतलब उसकी मम्मी ना देख के उसकी मम्मी वहाँ से चली जाती है अंदर। हमारी जो नेहा होती है उसको मतलब कमर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा होता है कि वो अपनी कमर भी सीधी नहीं कर पाती है। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम में जाके वो फ्रेशन अप होने लग जाती है। फ्रेशन अप होती है और वो मतलब जो उसके कपड़े होते हैं, ड्रेस होते हैं, वो काफ़ी मुश्किल से अपना ड्रेस को रिमूव करती है और मतलब बहुत उसको पेन होता है। वो फिर मुश्किल से बाहर आती है और बेड पर बैठ जाती है और अपनी कमर पकड़ती है। आउच यार बहुत पेन हो रहा है यार, इतना पेन क्यों हो रहा है। मतलब उसके मुंह से ऐसी आवाज़ निकल रही होती है। हमारी इशिका मतलब अपनी सिस्टर के रूम में चली जाती है। वो अपनी सिस्टर के रूम में जाती है और उसकी जो सिस्टर होती है बोलती है दी आप यहाँ पे। फिर उसकी जिद्दी होती है, बोलती है यार मुझे थोड़ा वॉशरूम जाना है। उसकी सिस्टर बोलती है कि बेटा सॉरी, उसकी सिस्टर बोलती है कि दी अपने रूम पे जाओ ना, मेरे रूम में क्यों। इस पे हमारी इशिका गुस्से में बोलती है क्या हो गया अगर मैंने तुम्हारा वॉशरूम यूज़ कर लिया तो, चुप हो के बैठ। ऐसा बोल के हमारी इशिका वॉशरूम में चली जाती है। इशिका की सिस्टर को कुछ समझ नहीं आते कि दी आज यहाँ पे क्यों। फिर वो जो होती है वो उसको अपने कॉलेज जाना होता है, वो रेडी हो रही होती है। वो रेडी होके बाहर चली जाती है और ब्रेकफास्ट कर रही होती है और उसकी जो मम्मी होती है वो वहीं पे खड़ी होती है। वो अपनी मम्मी को देखती है और बोलती है मम्मी क्या हो गया, आज थी मेरे रूम में आई थी फ्रेश होने के लिए, क्यों। जैसे ही इशिका की छोटी सिस्टर ये बोलती है तो इशिका की मम्मी स्माइल करती है, बोलती है पता नहीं बेटा, मैं कुछ सुबह से नेहा और इशिका को देख रही हूँ, उन दोनों के ड्रामे देख रही हूँ बट मुझे नहीं पता है कि क्या हुआ है। फिर जो वो हमारी इशिका की सिस्टर होती है बोलती ठीक है मम्मी मैं जा रही हूँ। ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। इशिका अपनी सिस्टर के रूम से फ्रेशन अप होके बाहर आती है और आके डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और बोलती है मम्मी आज बहुत भूख लगी है यार। फिर जिस पे उसकी मम्मी उसकी तरफ देखती है, स्माइल करती है, बोलती है अच्छा आज तुझे भूख लगी है, आज के दिन तो तुझे भूख नहीं लगना चाहिए, बट क्यों लग रही है। फिर जो इशिका है वो अपनी मम्मी की तरफ बहुत ही अजीब सी नज़रों से देखती है और बोलती है क्या मतलब। उसकी जो मम्मी है बोलती है कुछ नहीं ठीक है खा ले तो तू खाना खा रही है, मेरी बहू कहाँ है। फिर जो इशिका है वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है और बोलती है आपकी बहू अपने रूम में होगी और कहाँ होगी खुद ही जाके देख लो।
जिस पे इशिका की मम्मी बोलती क्या हो गया बेटा, तू ऐसे क्यों बोल रही, कुछ हुआ है क्या। इशिका बोलती है पता नहीं मम्मी क्या हुआ है, वो आपकी बहू मुझे रूम में ही नहीं छोड़ रही है। जैसे ही हमारी इशिका ये बात करती है तो उसकी मम्मी हंसने लग जाती है, बोलती है अच्छा तुझे रूम पे नहीं छोड़ रही है, वाह वाह मेरी बहू ने तो अब हमारी जो इशिका होती है वो मतलब उसको ऐसी बात अपनी मम्मी के सामने नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसने कर ली होती। उसकी मम्मी उसका बहुत मजाक बनाती है, जिस पे हमारी इशिका को गुस्सा आते हैं। वो मतलब बोलती मम्मी प्लीज़ यार बस कर लो। उसकी जो मम्मी होती है वो समझ चुकी होती है कि इशिका को गुस्सा आ रहा है। वो फिर बोलती ठीक है बेट जाके देख के आती हूँ। ऐसा बोल के जो इशिका की मम्मी होती है वो जाती है रूम में और दरवाज़ा पे दस्तक देती है और बोलती है नेहा बेटा दरवाज़ा खोल, क्या हो गया, तू ठीक तो है ना। फिर जो नेहा होती है वो जैसे ही सुनती है आंटी की आवाज़ वो एकदम से आती है, दरवाज़ा खोलते हुए बोलती है हाँ मम्मी क्या हो गया। फिर उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है बेटा क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है क्या। फिर जो हमारी नेहा होती है वो बोलती है मम्मी कमर में बहुत पेन हो रहे हैं। हमारी नेहा वहीं खड़ी होकर अपनी कमर पकड़ के रोने लग जाती है। इशिका की मम्मी बोलती है बेटा क्या हो गया, कैसे पेन हो गया, चल तू यहाँ पे बैठ, क्या हुआ है, किसे पेन हुए बता मुझे। फिर जो हमारी नेहा होती है वो तो नहीं बता सकती होती कि ज़मीन पर लेटने की वजह से उसको हो रहा है। वो बोलती मम्मी पता नहीं क्यों हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्या करूँ मम्मी। उसकी जो मम्मी होती है बोलती रुक जा मैं बाम लेके आती हूँ। ऐसा बोल के जो हमारी इशिका की मम्मी होती है वो बाहर जा रही होती है, लेकिन जो हमारी इशिका होती है वो रूम के अंदर आ रही होती है। वो जैसे ही अपनी मम्मी को बाहर जाता देखती है तो वो पूछे मम्मी क्या हो गया, कहाँ जा रही हो। फिर उसकी मम्मी बोली बेटा रुक जा मैं आती हूँ 1 मिनट में। ऐसा बोल के उसकी जो मम्मी होती है वो वहाँ से चली जाती है। इशिका रूम में आती है, देखती है नेहा उल्टा होके लेटी होती है। तो इशिका बोलती है कि क्या हो गया, तुम ऐसे लेटे क्यों हो। हमारी इशिका की आवाज़ सुन के नेहा कोई रिप्लाई नहीं करती है। इशिका फिर से उसके पास जाती है, बोलती है क्या हो गया, मैं कुछ पूछ रही हूँ, मेरे बात का आंसर दो, क्या हुआ है। फिर से हमारी जो नेहा होती है वो कुछ नहीं बोलती है। हमारी इशिका 1-2 बार बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हमारी नेहा आगे से कोई आंसर नहीं देती है। हमारी इशिका की मम्मी बाम लेके आ जाती है और जैसे ही आती है तो इशिका अपनी मम्मी के हाथ में वो बाम दे के बोलती है मम्मी ये क्यों। फिर उसकी जो मम्मी होती है बोलती है क्यों, क्या बेटा तुझे नहीं पता है क्या। फिर इशिका बोलती क्या क्या मम्मी क्या पता है, सच में तुझे नहीं पता, यहाँ पे नेहा की कमर में दर्द निकला और तुझे पता ही नहीं है। फिर जो इशिका होती है वो थोड़ा सा घबरा लेती, बोलती क्या कब कैसे वो कहाँ, मुझे तो नहीं पता है इसने। फिर जो इशिका की मम्मी होती है वो नेहा इशिका को घूर के देखती है, बोलती बेटा क्या बात है, तुम्हें फिक्र करनी चाहिए इसकी। जैसे ही हमारी इशिका की मम्मी ये बोलती है तो नेहा बोलती है छोड़ो मम्मी, इनको मेरी कोई फिक्र नहीं है, छोड़ो इनको मत बताओ, मुझे कुछ भी हो जाए मैं मर भी जाऊँ ना फिर भी इनको नहीं बताना। जैसे ही हमारी नेहा ये बोलती है तो उसकी जो मम्मी तो बोले बेटा बस चुप, ऐसा नहीं बोलते, क्या हुआ है, छोड़ो चुप करो, मैं हूँ ना अपनी बेटी के पास। ऐसा बोल के जो हमारी इशिका की मम्मी होती है वो हमारी नेहा के पास आती है और उसकी कमर से मतलब कमीज़ ऊपर ही करने वाली होती कि इशिका रोकती, बोलती मम्मी 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 रुको रुको रुको। फिर उसकी जो मम्मी होती बोलती क्या हो गया। फिर इशिका बोलती मम्मी मुझे तो मैं लगाऊंगी, अब छोड़ो। फिर जो नहीं होती बोलती कोई ज़रूरत नहीं मम्मी आप खुद लगाओ। फिर इशिका बोलती नो मम्मी मुझे तो मैं खुद लगा दूँगी, अब जाओ प्लीज़ मैं कर लूँगी, जाओ आप। उसकी जो मम्मी होती है बोलती ठीक है बेटा तुम लगा रहे। नेहा बोलती नो मम्मी आप लगाओगे और कोई नहीं लगाएगा। मतलब हमारी इशिका और नेहा में जब लड़ाई होने लग जाती है कि नेहा बोलती है मम्मी लगाएंगी, इशिका बोलती है मैं लगाऊंगी। फाइनली जो इशिका होती है वो अपनी मम्मी को बोलती है मम्मी प्लीज़ आप जाओ मैं लगा लूँगी ना। नेहा तू चुप कर जा, बहुत हो रहा है तेरा। वो मतलब थोड़ा सा हमारी नेहा को भी डांट देती है। हमारी इशिका की मम्मी रूम से चली जाती है। इशिका जो है वो जाती है रूम को लॉक करती है और अंदर आती है और जैसे ही वो बेड पर बैठती है तो नेहा एकदम से बैठ जाती है और जैसे ही वो बैठती है तो उसको मतलब बहुत पेन होने लग जाता है, उसके मुंह से चीख निकलती है आह। जैसे ही वो आह करती है तो इशिका उसके पास आती है, बोलती क्या हो गया। फिर जो नेहा बोलती कुछ नहीं हुआ, जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं हुआ, चली जाओ आप यहाँ से। जिस पे इशिका बोलती है यार क्या हुआ है, मैं काफ़ी टाइम से तुम्हारी बात नोट करी, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगी, क्या हुआ है बताओ मुझे। जिस पे नेहा बोलती बस यार बस कर दो, मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
छोड़ो आप, मुझे नहीं करने हैं। ऐसा बोल के जो नेहा वो बेड से उतरती है और फिर से उतरती है। उसके कमर में बहुत पेन हो रहा होता है, जिस पे इशिका को और ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जाती है और नेहा को अपनी बाहों में गोद में उठाती है और पेट पे लेटाती बोलती है, बस अभी तुम कुछ नहीं बोलोगी, मैं बाहम लगाऊंगी और तुम कुछ नहीं बोलोगी, समझ गई ना तुम। फिर जो हमारी नेहा होती है बोलती, बस यार प्लीज़ छोड़ दो, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ जाओ आप काम पे, आपको मीटिंग्स होंगी ना, जाओ यहाँ से, मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। फिर जो इशिका होती है बोलती है, यार क्या हुआ है बताओगी मुझे, मैं कब से तुम्हारी फजूल की बकवास सुन रही हूँ, कभी क्या बहाना तो कभी क्या बना, क्या किया मैंने, बताओगी मुझे। जैसे ही हमारी इशिका हमारी नेहा को डांटती है तो हमारी नेहा चुप सी हो जाती है, वो मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलती है। फिर जो इशिका होती है बोलती, क्या हो गया, अभी बोलती क्यों बंद हो गई, बताओगी मुझे। फिर जो हमारी नेहा होती है वो फिर भी कुछ नहीं बोलती। इशिका एक दो बातें वो बोलती है और फिर उसको गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलती है, यार क्या हुआ है, मुझे गुस्सा आ रहा है, पहले बोलती हूँ और जब मैं बोलती हूँ फिर चुप हो जाती हूँ। जिसमें नेहा की आंखों में हल्के से आंसू आ जाते। बोलते, जो कुछ भी हो आपको क्या है, आपको तो अपने काम से मतलब है ना, आपको तो ये बिल्कुल भी फिक्र नहीं को पीछे मेरे पीछे कोई है जो मेरा वेट करे, मेरा इंतज़ार करे, लेकिन आपको क्या, जाओ आपका काम ही इम्पोर्टेंट है, मुझे पता है मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, प्लीज़ आप जाओ अपना काम करो। जैसे ही हमारी नेहा ये बोलती तो हमारी इशिका को कल वाली बात याद आ जाती है कि वो तो हमारी नेहा को बिन बताए ही वहाँ से चली गई थी। हमारी इशिका हमारी नेहा के पास आती है और बोलती है, सॉरी जान, आई नो आप कल वाली बात से गुस्सा हो, प्लीज़ आपको भी समझना चाहिए ना यार कि मैं कल काम से गई थी और इस वजह से मैं आपको नहीं बता पाई, क्यों नहीं समझती हो। जिस पे ना बोलती, बस 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 मैं बहुत समझ ली, ठीक है जाओ जो मर्जी करो, आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, जाओ प्लीज़ आप। हमारी नेहा मतलब बहुत नाराज़ हो जाती है हमारी इशिका से। हमारी इशिका हमारी नेहा को मनाने में लगी होती, लेकिन आज हमारी नेहा बिल्कुल भी मानने वाली नहीं होती। इशिका ऐसे ही कुछ देर तक हमारी नेहा को मनाती है और फिर जो नेहा बोलती, बस यार प्लीज़ प्लीज़ मुझे इतना अकेला रहना है, प्लीज़ आप थोड़ा जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर जो हमारी इशिका होती है उसको भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो बोलती है उसको भी ज़्यादा नखरे पसंद नहीं होते, लेकिन अपना जब इंसान की लाइफ में उसका पार्टनर आ जाए तो उसको हर चीज़ बर्दाश्त करनी ही पड़ती है। हमारी इशिका का वो भी गुस्सा आ जाते हैं, वो भी रूम से बाहर चली जाती है। जैसे इशिका रूम से बाहर जाती है तो नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेहा की कमर में सच में बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो फिर मतलब पेन की वजह से और हमारी इशिका की इस रूड बिहेवियर की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारी नेहा ने खुद ही इशिका हमको बाहर भेजा होता है, वो खुद ही उसके पीछे रो रही होती है। हमारी जो नेहा होती है वो फिर से बेड पर लेट जाती है और अपनी उसकी जो कमर होती है उस पर पिल्लू रख लेती है। पिल्लू जैसे ही रखती है तो उसके कमर में थोड़ा सा आराम हो रहा होता है। और बाहर इशिका की मम्मी देखती है इशिका बाहर आ रही होती है और जैसे ही वो बाहर आती है तो इशिका की मम्मी उसके पास आती है और बोलती है, बेटा क्या हो गया, बाम लगाई तूने। इस पे इशिका बोलती है, हाँ मम्मी लगा दी, ये थोड़ी नहीं सारी लगा दी है, ठीक है मैं ऑफिस जा रही हूँ। ऐसा बोल के जो इशिका होती है वो फिर चली जाती है। इशिका की मम्मी पहले ही कुछ बोले कि इशिका वहाँ से चली जाती है। इशिका की मम्मी बोलती है, यार इसको क्या हो गया, ऐसा बोल के वो नेहा के रूम में जा रही है। देखती है नेहा अपनी उल्टा होकर लेटी होती है और उसने अपनी कमर पे 2 पिल्लू रखे होते हैं। जैसे ही उसके कमर पे इशिका की पिल्लू देखती है तो बोलती, बेटा क्या हो गया, तुमने पिल्लू क्यों रखे हैं। नेहा बोलती है, मम्मी वो आराम हो रहा था ना तो तभी रख लिए, और नींद आ रही है, क्या मैं सो जाऊँ। इशिका की मम्मी बोलती, बेटा ब्रेकफास्ट तो कर ले, तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया। नेहा बोलती, नहीं मम्मी मैंने कर लिया, मुझे नींद आ रही, प्लीज़ मुझे सोना दो। ऐसा बोल के जो हमारी नेहा होती है वो सो जाती है। हमारी इशिका की मम्मी को समझ नहीं आ रही होती है कि इन दोनों का चल क्या रहा है। वो फिर कुछ नहीं बोलती है, वो रूम से बाहर चली जाती है। और जो हमारी इशिका होती है वो गाड़ी में बैठी है, लेकिन उसको अभी तक हमारी नेहा की ही फिक्र होती है। वो ड्राइवर को बोलती है, ड्राइवर गाड़ी रोको। ड्राइवर जो होता है वो गाड़ी रोकता है और साइड में लगा देता है। इशिका उतरती है और मतलब वहाँ पे एक ढाबा सा बना होता है, वहाँ पे जाती है और वहाँ पे
चाय ऑर्डर करती है और उस ढाबे पे बैठ के वो चाय पीने लग जाती है और चाय भी पी रही होती है और हमारी नेहा के बारे में सोच भी रही होती है कि यार मैं इसको इतना मनाने की कोशिश की लेकिन ये लड़की मेरी बात नहीं सुनती। और थोड़ी देर में हमारी जो इशिका होती है उसको नेहा का वो कमर का पेन याद आ जाता है और जैसे इसको कमर का पेन याद आता है वो फ़ौरन से चाय रखती है और ढाबे वाले को पैसे देती है, फिर से गाड़ी में बैठ जाती है और ड्राइवर को बोलती है कि गाड़ी घर की तरफ घुमा लो, मुझे घर जाना है। फिर जो ड्राइवर होते हैं वो घर की तरफ गाड़ी घुमाता है और हमारी जो इशिका होती है वो चली जाती है घर में जाती है। उसकी मम्मी तो रूम में होती है, वो अंदर वो जाती है घर में और सीधे अपने रूम में जाती है। जैसे ही रूम में जाती है देखती है तो जो हमारी नेहा होती है वो उल्टा होकर अपने ऊपर 2 पिल्लू रखे होते हैं और सोई होती है। और हमारी जो इशिका होती है वो जैसे ही रूम में आती है आगे वो क्या देखती है कि हमारी जो नेहा होती है वो अपनी कमर के ऊपर पिल्लू को रख के सोई होती है। और ये देख के हमारी जो इशिका होती है वो हमारी नेहा के पास जाती है और उसकी कमर से पिल्लू हटाती है। जैसे ही वो कमर से उसकी पिल्लू हटाती है तो हमारी जो नेहा होती है वो एकदम से उठ जाती है और जैसे ही हमारी नेहा उठती है तो वो सामने खड़ी हुई हमारी इशिका को देखती है और गुस्से से बोलती है क्या बात है, सोने दो ना, क्यों उठाया है मुझे। फिर जो इशिका होती है बोलती है क्या हुआ है, कमर में पेन हो रहा है। जिस पे हमारी नेहा बोलती हो रहा है, आपको क्या, मैं मर भी जाऊँ आपको क्या, जाओ आपको मैं इम्प्योर्टेंट नहीं हूँ, आपका काम इम्प्योर्टेंट है, जाओ काम कर लो, उसके बाद आके मुझे पूछना कि मुझे क्या हुआ है, जाओ ना, अभी जाओ कब में चली गई थी, जाओ अभी भी जाओ ना। फिर जो हमारी नेहा होती है उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। हमारी जो इशिका है वो उसके पास बेड पर बैठती है और उसको हग कर लेती है, बोलती है बच्चा सो रही ना, तुम्हें पता है ना मैं एक इम्पोर्टेंट काम से गई थी जान, अगर मैं बाद में काम नहीं करूँगी तो क्या होगा। और तो आपको पता है ना हमारे कितने दुश्मन हैं, तो उन लोगों के भी तो हैंडल करना होगा ना। जिस पे नेहा बोलती है आप ही क्यों किसी और को बोल देती और आपने मुझे बताया भी नहीं, आपको पता है ना, आपको मैं थोड़ी सी देर नहीं देखती हूँ तो मुझे टेंशन होने लग जाती है। उस दिन के बाद मुझे मेरी सांस अटक जाती है जब आप मेरे सामने नहीं रहती हो। आप फिर भी ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ, बताओ मुझे। हमारी नेहा इशिका को हक करके रोने लग जाते हैं। हमारी इशिका हमारी नेहा को हक करके इसको ये बता रही होती है कि जहाँ डोंट वरी, मैं काम से गई थी, आई प्रॉमिस आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। फिर जो नेहा होती है बोलती है प्रॉमिस करो कि आप कभी फ़ोन भी ऑफ नहीं करोगी। फिर जो हमारी इशिका होती है बोलती है जान अगर मैं फ़ोन ऑफ नहीं करूँगी तो मेरा फ़ोन ट्रैक कर लेते हैं और आपको पता है ना मैं कहाँ कहाँ पे जाती है, मेरी मजबूरी होती है कि मैं फ़ोन को ऑफ़ करके जाऊँ। फिर जो हमारी इशिका होती है वो हमारी नेहा को बोलती है और जो नेहा होती है वो बोलती है ठीक है कुछ भी करो, कहाँ भी जाओ, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो। मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे आपकी फिक्र है और जो मर्ज़ी आप करो, बस मैं चाहती हूँ कि आप सेफ ही रहो हमेशा। प्लीज़ जान ऐसा कुछ करो कि जहाँ मुझे पता रहे कि मेरा दिन है, ये मत मान रहे कि आप ठीक हो। बस मुझे आपके पल पल की खबर चाहिए कि आप कहाँ पे, आप सेफ तो हो ना। जिस पे इशिका स्माइल करती बोलती है अच्छा हाँ आप मुझ पे नज़र रखोगी क्या। फिर जिस पे हमारे बोलते नो ऐसी बात नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि आप अगर इन्फॉर्म नहीं कर पाओ तो लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि आप सेफ हो, आप यहाँ पे हो। फिर जो हमारी इशिका होती है बोलती ठीक है, मेरा जो पर्सनल गार्ड है तो मैं उसको बताऊंगी, बल्कि मैं एक न्यू सिम लूँगी तो उस पर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ और मैं तुमसे बात भी कर पाऊँगी और तुम चाहो तो मेरी बातें सुन भी पाओगी। डोंट वरी जान, टेंशन नहीं लो। हमारी इशिका हमारी नेहा को समझा रही होती है और हमारी नेहा काफ़ी समझ चुकी होती है। और जो हमारी इशिका होती है उसको पेट पे लेटाती है और उसके जो कमर होती है उस पर बाम लगाने लग जाती है। जैसे ही उसका जो शर्ट होती है वो थोड़ा सा ऊपर करती है और उसकी नज़र जैसे ही हमारी नेहा की कमर पे पड़ती है तो कुछ सेकंड के लिए हमारी जो इशिका होती है वो हमारी नेहा की कमर को देखती है और देखते रहते उसके पास आती है और उसकी कमर पे किस करने लग जाती है। और जैसे ही हमारी इशिका ये काम को देने बोले क्या कर रही हो, बाम लगाने को बोले, ये सब कुछ करने का नहीं बोले। जिस पे इशिका स्माइल करती बोलती है कि अच्छा मुझे लगता है बाम से ज़्यादा ये चीज़ काम करेगी।
बोलते हैं ना जहाँ प्यार हो वहाँ दर्द ख़त्म हो जाता है। जिस पे नेहा स्माइल करती है और वो सीधा हो जाती है और वो अपनी बाहें खोल देती है, बोलती है आ जाओ। फिर जो हमारी इशिका होती है वो नेहा को देखती है और एकदम से नेहा की बाहों में चली जाती है। हमारी नेहा हमारी इशिका को अपनी बाहों में पढ़ लेती है और उसको बहुत ही टाइटली सा हग कर लेती है और दोनों ही कुछ टाइम के लिए एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे को काफ़ी हद तक फील कर रहे होते हैं। यहाँ इन लोगों की फीलिंग्स कब इतनी ज़्यादा हो जाती है तो इनको पता ही नहीं चलता है। हमारी इशिका थोड़ा सा ऊपर होती है, हमारी नेहा की फेस की तरफ देखती है। वो हमारी नेहा का चमकदार फेस, इतना खूबसूरत फेस देखे हमारी जो इशिका होती है उसकी आंखों में और ज़्यादा नशे छाने लग जाते हैं। वो सबसे पहले हमारी नेहा के फोरहेड पे किस करती है बहुत ही जोर से और बोलती है आई लव यू सो मच। ऐसा बोल के हमारी जो इशिका होती है उसकी सांसें तेज़ होने लग जाती है और उसकी गरम सांसें तेज़ होती है तो साथ में हमारी नेहा की भी तेज़ हो जाती है और हमारी इशिका हमारी नेहा के क्लोज आने लग जाती है। उसके फुल फेस पे किसेस करना स्टार्ट कर देती है। हमारी नेहा और हमारी इशिका दोनों ही एक दूसरे के प्यार में काफ़ी हद तक बदहोश हो चुके होते हैं। दोनों ही प्यार कर रहे होते हैं। हमारी इशिका हमारी नेहा को बहुत प्यार करती है और ऐसे ही ये लोग प्यार कर रहे होते हैं। सुबह के बज जाते हैं 11। सुबह के 11 बज जाते हैं। इशिका की मम्मी अपने रूम से बाहर आती है और बोलती हैं नेहा ने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, पता नहीं क्या होगा कि नहीं, मुझे जाके पता करना पड़ेगा। ये लोग अपनी ही दुनिया में मस्त रोमांस कर रहे होते हैं और हमारी ही इशिका की मम्मी आ जाती है दरवाजे पे। जैसे ही वो दरवाजे पे आती है देखती है तो दरवाज़ा लॉक हो, वो दरवाजे पे दस्तक देती है। जैसे ही वो दरवाजे पे दस्तक देती है तो दोनों टर्म के मारे पीछे हो जाती है और बोलती है कौन होगा। फिर बाहर से इशिका की मम्मी बोलती है नेहा बेटा क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना, दरवाज़ा खोलो। जैसे ही ये दोनों मम्मी की आवाज़ सुनती है तो दोनों पीछे हट के बैठ जाते, बोलती ओफ यार मम्मी को भी अभी आना था। इशिका ऐसा बोलती है। इशिका की ये बात सुन के हमारी जो नेहा होती है वो स्माइल करती है और जो नेहा होती बोलती है जी मम्मी मैं उसमें ठीक हूँ, वो मैं चेंज कर रही हूँ मम्मी। उसकी जो मम्मी होती बोलती अच्छा बेटा हाँ ठीक है मैं चेंज कर ले, मैं आती हूँ। ये सब बोल के इशिका की मम्मी चली जाती है फिर से और जो नेहा होती है वो बोलती है उफ भगवान ठीक है चलो हटो, अभी जाओ ना मम्मी बुला रही है प्लीज़ आप ही जाओ, हटो हटो हटो। फिर जो नेहा होती है वो इशिका को ऐसे ही बोलती है। इशिका बोलती है नो 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 अभी कहाँ, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। फिर से जो हमारी इशिका होती है वो फिर से हमारी नेहा को प्यार कर रही होती है और हमारी जो नेहा होती है वो हमारी इशिका को पुश करती है और बेड से उठ जाती है। बोलती बस जान बहुत हो गया ना, प्लीज़ मम्मी आ जाएंगी फिर करेंगे ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ऐसा बोल के जो हमारी नेहा होती है वो वॉशरूम में भाग जाती है और वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक कर लेती है। हमारी इशिका उसके पीछे जाती है। वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक देख के इशिका बोलती क्या यार दरवाज़ा तो खोलो, साथ में शावर तो लेने दो। नेहा बोलती कोई ज़रूरत नहीं मैं अकेली ले लूँगी। और हमारी जो नेहा होती है वो दरवाजे के साथ लग के अपने दिल पे हाथ रख दिए और उसको हमारी इशिका का प्यार, वो फीलिंग्स उस टाइम के बहुत ही खूबसूरत होती है। हमारी जो इशिका होती है वो बाहर ऐसे ही बैठी होती है, वो सामने उसके सामने शीशा लगा होता है, शीशे में वो खुद देख के शर्मा रही होती है और वो एकदम से बेड की चादर खींची और खुद के साथ लपेट देती है और बोलती है यार कितना बेशर्म हूँ मैं। और हमारी नेहा ऐसे ही फ्रेश अप होके बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है तो वो इशिका की तरफ देखती है तो इशिका ने चादर लपेटी होती है। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। प्लीज़ और इस रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। यहाँ पे आपको एंड स्क्रीन में वीडियो दिख रही होगी। अगर आपने स्टोरी नहीं सुनी तो प्लीज़ आप लोग जाके स्टोरी सुन सकते हैं। ओके बाय बाय।